लोगों के बात में अगर आज चर्चा करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जरूर होती है। सिंदूर आज बातों बातों में आ चुका। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। कल ममता दीदी ने, जो ममता बनर्जी ने कहा था, वो तो एक इंतहा थी। But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving Sindoor to your Mrs. first? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पिछले 3-4 दिन आपने लगातार एक बात सुनी होगी। सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा थी। चर्चा ये थी कि सिंदूर बांटा जाएगा, घर घर में, घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। ये बात कहाँ से चली, कहाँ से नहीं चली, मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा। ये ज़रूर था कि दैनिक भास्कर अखबार के अंदर भी ये खबर छपी थी, जिसको कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासकर अमित मालवीय जी ने, जो आईटी सेल देखते हैं, उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ है। इसके साथ ही हरियाणा बीजेपी के फेसबुक पेज पर भी मैं देख रहा था, जिसमें लिखा था कि ये फेक खबर है। और उसके बाद में एक नई चर्चा चल पड़ी। मैं इन सभी बातों से अलग आपसे कुछ बात करने चला हूँ आपसे इस वीडियो में। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि क्या विपक्षी राजनीतिक दल या स्पेशल एक जो कैटेगरी बन चुकी है सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर की, या सोशल मीडिया पर जो एंकर्स हैं उनकी, क्या हर बात में भारतीयता का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय परंपरा का, भारतीय मर्यादाओं का, या फिर सनातन परंपराओं का, उनका विरोध करना क्या एक आदत में शामिल हो चुका है? आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जब ये बात चली थी, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने और बीजेपी के सोशल मीडिया सेल ने कहा कि ये फेक खबर थी, हमने कहीं नहीं कहा। दरअसल पहले आपको बताऊं कि उस खबर की बात क्या थी। पूरे देश के अंदर इस समय ऑपरेशन सिंदूर पूरे शबाब पर है। हर व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करता है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से हर भारतवासी का सीना चौड़ा होता है, मस्तक गर्व से ऊंचा होता है। आपको ध्यान होगा पहलगाम की वो 22 अप्रैल की घटना, जिसके अंदर की आतंकवादियों ने हमारी 28 बहनों को विधवा कर दिया था, उनका सिंदूर सुहाग छीन लिए थे धर्म पूछ करके। सरकार ने उसका बदला लिया था, भारतीय सेना ने उसका बदला लिया था। मैं सरकार इसलिए कहा करता हूं क्योंकि हर अच्छा या बुरा सब सरकार के खाते में होता है और सेना भी सरकार के साथ होती है। सेना हमारा चेहरा है। जब हम विदेशी ताकतों से, आतताइयों से, या अपने बॉर्डर्स की रक्षा की बात आती है, तो फिर सेना हमारा फेस हुआ करती है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, हमारी सभी आर्मी फोर्सेस हमारा एक चेहरा हुआ करती हैं। तो जिस बुलंदी के साथ, जिस ताकत के साथ में भारत की सेना ने जवाब दिया और जिस धैर्य के साथ जवाब दिया, मैं इसी कह रहा था कि उसको ले करके हर भारतवासी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। लोगों के बात में अगर आज चर्चा करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जरूर होती है। सिंदूर आज बातों बातों में आ चुका। भाव विह्वल थे देश के प्रधानमंत्री जब वो भाषण दे रहे थे, कोई किसी अंदाज में भी ले, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वो भाव विह्वल थे जब वो कह रहे थे कि रगों में गरम खून बहता है, और साथ कह दिया था कि रगों में सिंदूर बहता है, गरम सिंदूर। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। उसको हालांकि सबने अपने अंदाज में लिया। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, लेकिन
उस संबोधन को, जो प्रधानमंत्री का उस संबोधन था नसों में गरम सिंदूर का, उसको मैं समझता हूँ कि एक भाव विवलता थी, उसके अंदर एक महिलाओं, नारी शक्ति के प्रति समर्पण था, त्याग था कि किस प्रकार से महिलाओं ने अपने सिंदूर खोए और हर भारतवासी उसका बदला लेने के लिए तैयार था। यानी कि सिंदूर की कीमत कोई आसान नहीं। लेकिन अब जो पिछले 3 दिन में चला, आपने देखा कि एक अखबार की खबर और सोशल मीडिया पर तमाम बातें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा करके सिंदूर देंगे। उसके बदले में किस प्रकार की बातें आई। कल ममता दीदी ने, जो ममता बनर्जी ने कहा था, वो तो एक इंतहा थी, हद हो गई थी। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कह रही थी ममता दीदी? कह रही थी कि क्या सारे देश की महिलाओं के प्रति, आप सुनिए, शर्म भी आती है कई बार ऐसी बात करते हुए। सुनिए क्या कह रही थी ममता दीदी। Every women, they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? तो ममता बनर्जी कह रही थी कि क्या आप घर घर में सिंदूर बांटेंगे, ये वो तमाम बातें कर रही थी। आगे चलें तो और भी कई, चाहे वो कांग्रेस के महिला नेत्रियां हों, कांग्रेस के नेता हों, कांग्रेस के प्रवक्ता हों, अन्य विपक्षी दलों के नेता प्रवक्ता हों, मैंने आपको बताया सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा था। सभी ने इस बात को जोड़ दिया था कि जैसे महिलाओं को सिंदूर देने जाएंगे। अरे भैया, सिंदूर, अगर भारत की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, भारतीय परंपराओं की बात करते हैं, तो सिंदूर एक निशानी है सुहागन होने की। जब एक महिला अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है, खासकर हिंदू धर्म में और सनातन को मानने वाली महिला जब मांग में सिंदूर भरती है, तो फिर माना जाता है कि वो सुहागन है, इसलिए सुहाग का प्रतीक हुआ। लेकिन इसके साथ साथ सिंदूर प्रतीक आस्था का भी है। आप देखें तो भगवान गणेश जी का जब भी गणेश उत्सव मनाया जाता है, गणपति बप्पा मोरिया जब गणेश उत्सव हुआ करता है, तो आप देखते होंगे सिंदूर की कितनी महिमा होती है। सिंदूर के साथ में तिलक, सिंदूर के साथ में खेला, सब चलता है उस समय। आप देखें तो हनुमान बजरंगबली जी को हर मंगलवार और शनिवार को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। कहते हैं बजरंगबली प्रसन्न होंगे इससे। यानी कि सिंदूर आस्था का प्रतीक है। सिंदूर शौर्य का प्रतीक हो गया। सिंदूर शौर्य का प्रतीक तब हो गया जब भारत की सेना ने, हालांकि बहुत मौके और होंगे, लेकिन जब भारत की सेना ने जवाब दे दिया पाकिस्तान को एक सधे हुए अंदाज में और बता दिया घर में घुस के मारेंगे अगर दोबारा हिमाकत करोगे तो सिंदूर शौर्य का प्रतीक हुआ। सिंदूर प्रतीक है आपस में मेल जोल का, लोगों को मिलाने जुलाने का। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी महाराष्ट्र के अंदर, जब देश गुलाम था, अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी सल्तनत थी, बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव के दौरान पुणे से शुरुआत की थी। सिंदूर खेला उन्होंने नाम दिया था और लक्ष्य था, उसका उद्देश्य था बाल गंगाधर तिलक का वो देने का, क्योंकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करना था। और उन्होंने सिंदूर खेला का नाम का, यानी कि सिंदूर उड़ाया जाता था गणेश पूजा के दौरान में, और उनका मानना था कि लोग इकट्ठे होंगे तो फिर देश की बात होगी। सिंदूर के बहाने देश की बात चलती थी। सिंदूर प्रतीक है, मैंने आपसे कहा, मेल जोल का। आप पश्चिम बंगाल से, खासकर ममता दीदी तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर सिंदूर खेला हुआ करता है। हर एक शारदीय नवरात्र के अंदर, जब नवरात्र पूरे होते हैं, महानवमी के दिन और विजयादशमी के दिन जब दुर्गा विसर्जन हुआ करता है, तो सिंदूर खेला होता है। सिंदूर खेला माना जाता है कि लोग एक दूसरे के लिए खुशहाली की प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे पर सिंदूर का टीका लगाते हैं, खासकर महिलाएं भी और फिर पुरुष भी। बताते हैं कि छोटे मोटे विवाद, झगड़े निपटाने के लिए भी सिंदूर खेला होता है। सिंदूर खेला के अंदर छोटे मोटे झगड़े विवाद भी निपटते हैं आपस के, यानी कि सौहार्द का, भाईचारे का, परस्पर प्रेम का प्रतीक भी सिंदूर हुआ। और आपने कहाँ जोड़ दिया? आपने केवल एक चीज़ जोड़ दी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं को सिंदूर देंगे, और आपने इतना सस्ता समझ लिया क्या महिलाओं को? आपने इतना सस्ता समझ लिया महिलाओं को क्या? खासकर विपक्षी राजनेताओं से मेरा सवाल है ये, क्या आपने इतना सस्ता समझ लिया
कि आप महिलाओं के बारे में कोई बात कभी कुछ भी कर सकते हैं। असल में सिंदूर वितरण की जो बात थी वो होगा या नहीं होगा, मैंने जो बताया आपको कि उससे लगता है सिंदूर मंगल का प्रतीक है, सिंदूर शुभ कार्यों का प्रतीक है, सिंदूर आस्था का प्रतीक है, सिंदूर शौर्य का प्रतीक है, सिंदूर त्याग का प्रतीक है। और आज सिंदूर प्रतीक है कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठा करके देखेगा तो घर में घुस के मारेंगे। अब इस समय सिंदूर के नाम पर तमाम प्रकार की राजनीति हो रही है। अगर कोई नेता कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो फिर उसके तमाम प्रकार के अर्थ निकाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जब भी कभी भारतीय परंपराओं की, भारतीय संस्कृति की, सनातन संस्कृति की बात आती है तो आखिर क्यों ऐसा दिखाई पड़ता है कि खासकर कांग्रेस और फिर विपक्षी राजनीतिक दलों के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं विरोध करने के लिए। आखिर क्यों ऐसा संदेश अग्रेषित होता है जिससे लगता है कि इनको भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, सनातन संस्कृति इनसे कोई सरोकार नहीं है। और क्यों हर बात पर हमेशा विरोध के नाम पर विरोध करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अगर सिंदूर वितरण की बात भी थी तो क्या उसी बात से जोड़ेंगे जो ममता दीदी कह रही थी, और या फिर जो मैं आपको बता रहा हूं कि आज सिंदूर त्याग का, समर्पण का, शौर्य का, सुहाग का प्रतीक तो है ही है, इसके साथ साथ सिंदूर आस्था का प्रतीक बन चुका है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।